ओम श्री गणेशाय नमः। तो गरुड़ पुराण से जाने पुत्र प्राप्ति के उपाय। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में संतान प्राप्ति के उपायों के बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें बताया गया है किन किन कामों से संतान में गुणवान, चरित्रवान और सत्यवान का गुण होता है। भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ से कई संदर्भ में बातें करते हैं। इन्हीं का वर्णन गरुड़ पुराण ग्रंथ में किया गया है, जिसमें जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक के साथ ही ज्ञान, विज्ञान और नीति नियमों के बारे में बताया गया है। इसीलिए इसे 18 महापुराणों में एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। उत्तम संतान की प्राप्ति की इच्छा हर दंपति को होती है, क्योंकि संतान अगर उत्तम हो तो इससे समाज में मान सम्मान की वृद्धि होती है। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से इसी विषय में प्रश्न करते हैं। गरुड़ पुराण के इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान बोले, यह प्रश्न बहुत उत्तम है और हर व्यक्ति को इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो इन कामों से होती है उत्तम संतान की प्राप्ति। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप चाहें तो 15वां अध्याय आप पढ़ भी सकते हैं। संतान प्राप्ति की कामना के दिन स्त्री और पुरुष दोनों का चित्त प्रसन्न हो और मन शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष का चित्त जैसा रहेगा वैसे ही चित्त वाली संतान भी होगी। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए महिला के माहवारी के दिनों में उससे संपर्क में नहीं रहना चाहिए। मान्यता है कि देवताओं द्वारा स्त्री को माहवारी का श्राप दिया गया है, इसीलिए इस दौरान स्त्री की आभा को अशुद्ध माना जाता है। तो माहवारी के 5वें दिन महिला को स्नान कर शुद्ध होना जरूरी होता है। इसके बाद ही पुरुष महिला के साथ एक कमरे में निवास कर सकते हैं। हालांकि संतान प्राप्ति के लिए भी यह समय अनुकूल नहीं होता है। माहवारी के 7 दिन पश्चात महिला देवताओं और पितरों की पूजा करने योग्य मानी जाती है। यानी कि जब हमें माहवारी होती है तो हम पूजा 7 दिन के बाद ही कर सकते हैं। इसीलिए उत्तम चरित्र या चरित्रवान संतान के लिए 7वें दिन के बाद ही गर्भ धारण के लिए प्रयास करें। उत्तम संतान प्राप्ति के लिए स्त्री और पुरुष को पहले स्नान कर अपने शरीर को स्वच्छ कर लेना चाहिए। साफ कपड़े पहनने चाहिए, साथ ही बिस्तर भी साफ सुथरा होना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय। मान्यता है कि सम दिनों में गर्भ धारण से पुत्र और विषम दिनों में गर्भ धारण से पुत्री की प्राप्ति होती है। यानी कि अगर आप माहवारी के 7 दिन के बाद, जैसे कि गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए महिला के मासिक धर्म समाप्त होने के 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और 16वें दिन, यानी ये सम दिनों के मिलन से पुत्र की प्राप्ति की संभावना अधिक होती है। वहीं अगर आप पुत्री प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए विषम दिन, जैसे कि 9वां, 11वां, 13वां, 15वां और 17वां माहवारी के बाद के दिन, ये दिन बताए गए हैं। इन दिनों में पुत्री प्राप्त होती है। लेकिन मासिक धर्म के 18वें दिन बाद के मिलन से संतान प्राप्ति की संभावना बहुत कम होती है। 14वीं रात्रि को अगर गर्भ धारण होने पर गर्भ धारण आप करते हैं तो गुणवान, भाग्यवान, धार्मिक पुत्र की प्राप्ति होती है। गर्भ धारण के समय पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है। तो हमें इन बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए जब भी आप गर्भ धारण करना चाहें।
वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय माँ काली।